प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू क्लास में। तो जो विद्यार्थी दोस्तों पशु परिचर पशु परिचर और अपने BHTC एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, आज मैं उनके लिए दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लिख रहा हूं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को, चंद्रवरदाई को, मुंशी देवी प्रसाद को या मोनोट नैन्सी को? प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगाएगा। आपसे प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहते हैं? तो कैसे कहते हैं दोस्तों, जल्दी से आपको कमेंट करते हैं। वेरी गुड, शानदार। सभी का आंसर आ रहे हैं कि गुरुजी कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तों। वेरी गुड, शानदार। ए ऑप्शन जो कमेंट करे हैं, ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या रहा है? राइट आंसर है दोस्तों। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में क्या दोस्तों, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग दोस्तों? बताएगा। राजस्थान में मालपुरा करौली मैदान किस नदी का बेसिन का भाग है? चंबल बेसिन है, लूनी बेसिन है, बनास बेसिन या यमुना बेसिन? प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार लगेगा और जल्दी से आंसर देगा भाई। क्या राइट आंसर है दोस्तों? वेरी गुड, शानदार। बताएगा यहाँ पे क्या राइट आंसर है? बनास नदी। बनास कमेंट कर देना दोस्तों। बनास कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगर आप इससे कमेंट करे हो तो इससे कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का क्या रहा है? राइट आंसर है भाई। अब दोस्तों बात करें राजस्थान में क्या दोस्तों, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? तो हमारी बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं, क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया क्या दोस्तों? क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को ऑल कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको क्या रहेगा? मिलता रहेगा। प्रश्न है दोस्तों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची क्या दोस्तों, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में स्थित है? यानी कि सबसे ऊंची वाली पर्वत चोटी कौन सी है, जो किस जिले में दोस्तों? सिरोही में, अजमेर में, अलवर में या दोस्तों डूंगरपुर? देखिए दोस्तों, बात करेंगे अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी गुरुजी? गुरु शिखर है भाई। कौन सी है? गुरु शिखर है ना, जो सबसे ऊंची चोटी है। बात करें गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है गुरुजी? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर है। और ये अपने किस जिले में? ये हमारे सिरोही जिले में। किस में? सिरोही जिले में। ए ऑप्शन जो कमेंट कर रहे हैं, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, राजस्थान में मावठ द्वारा क्या दोस्तों, राजस्थान में मावठ के द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? कि राजस्थान में मावठ के द्वारा होने वाली वर्षा किसके लिए वरदान मानते हैं? गेहूं के लिए, मक्का के लिए, चावल के लिए या दोस्तों बाजरा के लिए? बताएगा भाई, सबको आंसर बताना है। वेरी गुड, जल्दी से आंसर बताएगा। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा से दोस्तों गेहूं की फसल को सर्वाधिक लाभ मिलता है। किसको मिलता है? गेहूं की फसल। आप बता रहे हो कि गुरुजी गेहूं की फसल को क्या होता है? सर्वाधिक लाभ मिलता है भाई। अगर आप ए ऑप्शन बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या रहा? राइट आंसर है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न दोस्तों फिर बता रहा हूँ। आज की क्लास में आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया दोस्तों। कितने लिख रहा हूँ? 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया। 40 प्रश्नों में से आज 25 प्लस कोई विद्यार्थी सही कर लेता, मान के चले भाई आपकी तैयारी शानदार है। क्लास को पूरी देखनी है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है दोस्तों? कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? चंबल, कृष्णा, गोदावरी या तुंगभद्रा? प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आंसर बताएगा भाई। बिल्कुल शानदार, सभी को आंसर देना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है चंबल कमेंट करें ना, बिल्कुल सही दोस्तों, चंबल कमेंट करें। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। आपसे पूछे राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? कि राजस्थान का गौरव किस नदी कहते हैं? तो चंबल नदी को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है भाई। चले दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्या दोस्तों राज्य की किस नदी का अवनालिका प्रदान सबसे अधिक होता है? कि राज्य की किस नदी का अवनालिका प्रदान सबसे अधिक होता है? लूनी नदी, चंबल नदी, माही नदी या बाणगंगा नदी? प्रश्न दोस्तों मोस्ट है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से आंसर बताएगा। तो बिल्कुल दोस्तों चंबल कमेंट करें ना। वेरी गुड भाई, क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करेगा, क्वेश्चन को समझ के ही हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? माही नदी पर है, सोम नदी पर, चंबल नदी पर या लूनी नदी पर? देखिए दोस्तों, चूलिया जलप्रपात की बात हो रही है और चूलिया जलप्रपात जो है ये हमारे चंबल नदी पर किस पे है? चंबल पे। ऑप्शन सी को हम लॉक करेंगे गुरुजी। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही भाई, सी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा जिले में क्या दोस्तों, बांसवाड़ा जिले के माही नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? यानी कि दोस्तों आपको पूछा गया है बांसवाड़ा पर माही नदी पर कौन सा बांध बना गया? जोई बांध है, क्या दोस्तों बजाज सागर बांध है, जसवंत बांध है या कडाना बांध? वेरी गुड, शानदार। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो जल्दी से आंसर बता दीजिएगा भाई। बिल्कुल क्या राइट आंसर है कि गुरुजी माही क्या दोस्तों बजाज सागर बांध बना हुआ है, यानी कि दोस्तों कौन सा? माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। बी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक करेंगे भाई।
अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने कि आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है। कि आधी तो खारी है दोस्तों और आधी मीठी है, वो कौन सी नदी कहलाती है भाई, यही आपको आंसर बता देना है। लूनी नदी है, चंबल नदी है, बनास नदी है या बाण गंगा नदी। प्रश्न को स्टार लगाएगा, प्रश्न को क्या करना है, स्टार लगाना है। आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी है दोस्तों, तो गुरुजी लूनी नदी है भाई। कौन सी नदी है, लूनी नदी। क्या है, आधी तो खारी है और आधी मीठी नदी है। कि क्या है, बालोतरा तक तो क्या दोस्तों, बालोतरा तक क्या नदी क्या रहती है, बालोतरा तक पहुंचते पहुंचते क्या दोस्तों मीठी रहती है, लेकिन बालोतरा पूछने के बाद ये नदी क्या हो जाती है, खारी हो जाती है भाई। लूनी नदी जो है बालोतरा पूछने के बाद क्या हो जाती है, खारी हो जाती है भाई। अगला प्रश्न देखो, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है दोस्तों, बताएगा राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। पिछोला झील है, आना सागर झील है, नक्की झील है या फौज सागर झील दोस्तों। बताएगा वेरी गुड, शानदार। ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलने वाले 100% गारंटी के साथ बोला दोस्तों। ये प्रश्न आज पूरे देख लेना और ऐसी क्लासें आपने रेगुलर लगा रहा हूँ। अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी वो भी आपको जरूर से देख लेनी है। क्लास का टाइम देखिए दोस्तों, सुबह को मैं आपके लिए प्रतिदिन क्लास लेकर आता हूँ। सुबह आपके लिए प्रतिदिन क्लास लेकर आता हूँ 6:30 में सुबह क्लास लेकर आता हूँ। और शाम को क्लास कब लाता हूँ, शाम को आपको क्लास में प्रतिदिन 7 बजे को क्लास लेकर आता हूँ। तो 2 क्लास आपको नियमित रूप से उपलब्ध करा रहा हूँ। दोनों क्लासें आपको ज्वाइन करना भाई, शाम को 7 बजे, सुबह को 6:30 में। तो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पे जो स्थित झील है, नक्की झील है दोस्तों। कौन सी झील है, नक्की झील है। बात करें किस जिले में दोस्तों, तो ये हमारे सिरोही जिले में दोस्तों। कहाँ पर है, सिरोही जिले में है। बात करें नक्की झील क्या होती है, सर्दियों में क्या हो जाती है, जम जाती है। अगर आपसे पूछे सर्दियों में कौन सी झील जम जाती है, तो नक्की झील क्या आती है, सर्दियों में जम जाती है दोस्तों। चलेगा भाई। आपसे पूछे पिछोला झील कहाँ पे, पिछोला झील उदयपुर में भाई। कहाँ पर है, उदयपुर में है। और उदयपुर में है और पिछोला झील के किनारे क्या है, नटनी का चबूतरा है। क्या है दोस्तों, नटनी का चबूतरा भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है मानसागर झील कहाँ स्थित है। कि मानसागर जो झील है ये अपने कहाँ पे स्थित है, बताएगा दिवेर के पास, गोगंदा की पहाड़ियों में, नागपहाड़ी के पास या अमरजयपुर में दोस्तों। बताएगा मानसागर आपसे झील पूछा है कि मानसागर झील जो है दोस्तों ये अपने कहाँ पे है, बिल्कुल दोस्तों अमरजयपुर में। अगर आप डी कमेंट कर रहे हो ना, डी कमेंट करने वाले का सही है। क्लास में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है, 40 में से आप 25+ भी सही कर लिया, मान के चले आपकी तैयारी शानदार चल रही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है गैप सागर झील किस जिले में स्थित है। गैप सागर जो झील है किस में है, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या प्रतापगढ़ में दोस्तों। बताएगा राइट आंसर क्या रहेगा। तो गैप सागर झील की बात हो रही और गैप सागर जो झील है ये हमारा डूंगरपुर में है। और डूंगरपुर को गुरुजी पहाड़ों की नगरी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, पहाड़ों की नगरी भी कहते हैं। बात करें दोस्तों प्रतापगढ़ में क्या है, उड़न गिलहरी के लिए जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है ना, वो कौन सा है, सीता माता का अभ्यारण्य कहाँ है, प्रतापगढ़ जिले में। गुरुजी पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, सॉरी पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो पूर्व का वेनिस हमारे उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहते हैं। पूर्व का पेरिस हमारे जयपुर को कहा जाता है। चलेगा अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। कि दोस्तों जहाँ पे क्या होते हैं, पेड़ पौधे और क्या झाड़ियाँ होती है ना, उसको काट कर जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। लेकिन उसका राजस्थान में क्या नाम है, जूमिंग है, वालरा या कुमारी या दोस्तों चेना, उसे दोस्तों वालरा नाम से जानते हैं दोस्तों। और आपसे पूछे वालर नृत्य क्या दोस्तों, वालर नृत्य किस जनजाति का है, तो ये अपने ग्रास्य जनजाति का वालर नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है राजस्थान के अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। कि राजस्थान के अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर है, पाली, जालौर है या सीकर, झुंझुनू। बताएगा राजस्थान के अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से भाई, जल्दी से आंसर देगा। आंसर बताने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहे। और क्लास को अभी तक आपने जिन्होंने लाइक नहीं किया ना, क्लास को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को आपको ऑल कर देना भाई, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक अफीम यानी कि दोस्तों अफीम का उत्पादन चित्तौड़ और भीलवाड़ा में होता। तो ऑप्शन ए को हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को हम लॉक कर देंगे। अगर आप ए बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादक जिले हैं दोस्तों। बताएगा राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादक जिले कौन से। डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा, राजसमंद है या दोस्तों झालावाड़ और बूंदी है। बताएगा क्या प्रश्न पूछा है कि राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन से। वेरी गुड, शानदार। इस प्रश्न को आपको स्टार लगेगा। देखिए दोस्तों सर्वाधिक मक्का का उत्पादन हमारे भीलवाड़ा में होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है, भीलवाड़ा में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन किया जाता है। और भीलवाड़ा किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ से स्पष्ट करेगा। ये वाला कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो सीधा ऑप्शन हमारे पास कौन सा बच गया है, से बच गया। अगर आपको एक भी आ जाता ना तो बिल्कुल सही हो जाता भाई। भीलवाड़ा में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता, फिर राजसमंद भी आ गया साथ में। अगला प्रश्न है राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है दोस्तों। बताएगा राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है, जैसलमेर में, जयपुर में, बीकानेर में या जालौर में। प्रश्न को स्टार लगाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। प्रश्न क्या है
इंपॉर्टेंट है भाई, शानदार, सबको आंसर देना है कि राज्य में खजूर अनुसंधान जो केंद्र है दोस्तों ये अपने कहाँ पे गुरुजी, जल्दी से हमें भी बता दो। तो बीकानेर दोस्तों, और बीकानेर के जिले की क्या दोस्तों, उस्ता कला प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या प्रसिद्ध है? उस्ता कला प्रसिद्ध है। और गुरुजी उस्ता कला किसे कहते हैं ये बता दो। उस्ता कला आपको पता है दोस्तों, ऊंट की जो खाल होती है ना दोस्तों, ऊंट की खाल पर क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। गुरुजी जैसलमेर क्या कहते हैं, हवेलियों का शहर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, हवेलियों का शहर जैसलमेर कहते हैं। जयपुर को गुलाबी नगरी, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से प्रसिद्ध, यानी कि राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, यही आपको पूछा है। चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, कोटा या झालावाड़। आपसे पूछा दोस्तों कि राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, अपने झालावाड़ को कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर के नाम से जानते हैं। आपसे पूछे शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी हमारे कोटा कहते हैं। और राजस्थान का कानपुर भी हमारे कोटा को कहा जाता है भाई, क्या कहते हैं, कोटा को राजस्थान कानपुर कहते हैं। उदयपुर को व्हाइट सिटी और चित्तौड़गढ़ को शक्ति और भक्ति की नगरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखो, नात्रा का पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार है। देखिए दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, काउंट आपको साथ साथ कर देना है। एंड में आपसे मैं पूछूंगा आपके कितने प्रश्न से हुए, फिर नहीं बोलना कि गुरुजी मैंने क्वेश्चन काउंट नहीं किए, तो पहले काउंट करते रहना भाई। बताओ, नात्रा का पाल किस धात्विक खनिज के भंडार, शीशा, टंगस्टन है, लोहा या तांबा। बताएगा, वेरी गुड, शानदार, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर देगा। तो लोहा जो कमेंट करे ना, लोहा कमेंट करने वाले का सी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। अगर आप से बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान स्थित है दोस्तों। बात आएगा, भारत में एकमात्र टंगस्टन खान कहाँ, भीलवाड़ा में, खेतड़ी में, पालना में या डेगाना, नागौर में दोस्तों। बात आएगा, प्रश्न को मैं स्टार लगूंगा दोस्तों। ये हमारे राजस्थान की नहीं है, ये हमारी भारत की पूछी है कि भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान है, तो वो कौन सी है, डेगाना दोस्तों। और डेगाना आप सभी को पता है कहाँ पर है, नागौर जिले में भाई। कहाँ पर है, नागौर जिले में डेगाना है, जो टंगस्टन उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। जल्दी से आपको आंसर दे देना है, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे ना रहे। तो राजस्थान के जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, अजमेर है, जोधपुर है, उदयपुर है या बीकानेर। आंसर दिएगा भाई सभी साथियों को, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल सही कमेंट करो। क्या करे, बीकानेर जिले में क्या होता है, सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है। कहाँ पे होता है, बीकानेर में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछा गया है तो बिल्कुल बीकानेर कमेंट करना सही दोस्तों। जोधपुर को क्या कहते हैं, जोधपुर को सन सिटी, क्या दोस्तों, सन सिटी और हमारी ब्लू सिटी के नाम से किसे जानते हैं, तो जोधपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि पलाना के खाने प्रसिद्ध हैं। आपसे पूछा है पलाना के खाने किसके लिए प्रसिद्ध, जिप्सम के लिए, लिग्नाइट कोयले के लिए, तांबे के लिए या ब्रेक के लिए। बताएगा, पलाना के एक प्रकार के खाने हैं और ये जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। जिप्सम के लिए क्या प्रसिद्ध है, पलाना के खाने प्रसिद्ध है। फिर बता रहा हूँ, रोजाना ऐसे क्लासेस देखने के लिए अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको क्या रहेगा, मिलता रहेगा भाई। अगला प्रश्न देखो, जनघनत्व का सूत्र है। बताओ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 1 स्टार 2 स्टार लगूंगा दोस्तों मैं। प्रश्न क्या पूछा है कि जनघनत्व का सूत्र बताएगा, तो बताएगा कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटा कुल जन संसाधन, या कुल खेती जनसंख्या बटा कुल कृषि, या कुल जनसंख्या बटा कृषि का कुल भूमि क्षेत्र। यानी कि दोस्तों जनघनत्व का सूत्र पूछा है तो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, यानी कि दोस्तों जितनी जनसंख्या होगी यानी जितना क्षेत्रफल होगा उसमें दोस्तों जनसंख्या का भाग दिया था। बिल्कुल शानदार भाई, ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगर आप ये बता रहे हैं, आपसे पूछे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जनसंख्या व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है कि सबसे कम किसका है, तो सबसे कम हमारे जैसलमेर का है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है दोस्तों, कि राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन से, जामनगर है, ओखा, मुंबई या कांडला। प्रश्न को स्टार लगाएगा मेरे साथी। बताएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बताओ, राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह है, और राजस्थान के निकटतम बंदरगाह पूछिए तो गुरुजी कांडला बंदरगाह क्या है, राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह। और कांडला है कहाँ पर, ये हमारे गुजरात में भाई। कहाँ पर है, गुजरात में कांडला बंदरगाह। अगर आपसे पूछ ले तो बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में शाही रेलगाड़ी प्रारंभ की गई, कि राज्य में शाही रेलगाड़ी कब प्रारंभ की गई थी, जनवरी 1986, दिसंबर 1984, मार्च 1987, जनवरी 1982 में, कि राज्य में शाही रेलगाड़ी प्रारंभ की गई थी भाई। जल्दी से क्या करना है, आप सभी को आंसर दे देना है, आंसर देने में कोई जारी पीछे नहीं देगा, बिल्कुल डी कमेंट करें, बिल्कुल शानदार भाई। डी ऑप्शन कमेंट करने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर है भाई।
अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में प्रथम रेल सेवा की शुरुआत की गई दोस्तों। बताओ राजस्थान में प्रथम रेल सेवा की शुरुआत कब की गई थी? 1876, 1873, 1872 या 1875? इसका आंसर आपको देना दोस्तों कमेंट बॉक्स में। किसमें? कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले मेरे विद्यार्थियों में कितनी ताकत है कि आज तक इतने दिन हो गए क्लासेस जुड़े हुए, लेकिन आपने कितना पढ़ा है ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 लगा के आपको आंसर देना, हमारा परमानेंट वाला जो कमेंट बॉक्स है ना वहाँ पे भाई। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य क्या दोस्तों राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई ये बताएगा। 1968 है, 1966 है, 1964 है या 1970 में? प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से स्टार लगा लो। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना जो है ना ये कब हुई थी? आंसर देगा भाई, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी। 1964 हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ, तो बिल्कुल हम सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगर आप सी बता रहे हो तो बिल्कुल सही कमेंट किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान एयर क्या दोस्तों राजस्थान एयर कॉम्प्लेक्स स्थित है दोस्तों? बताएगा राजस्थान एयर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? सांगानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? बताएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से आंसर देगा। तो सांगानेर भाई, सांगानेर कहाँ पे गुरुजी? सांगानेर तो हमारे जयपुर में, कहाँ पे? जयपुर जिले में है। तो फिर कंफ्यूज होने की क्या बात है? बिल्कुल शानदार, ऐसे प्रश्न आएंगे। मैं 100% दावा दे रहा हूँ दोस्तों, 100% दावे के साथ बता रहा हूँ ऐसे प्रश्न आएंगे। जिस दिन आप BHTC का एग्जाम दे के आओगे ना, जिस दिन आप BHTC का एग्जाम दे के आओगे उस दिन मैं आपको सुबह के टाइम पे पूछने वाला हूँ कि गुरुजी आपकी क्लास में से कितने बने या नहीं बने। ये सुबह वाली, जैसे अपना 30 जून को पेपर होगा ना, 30 जून को पेपर होगा ना, उसके अगले दिन आपके सुबह वाली क्लास में एक बार जरूर से जुड़ेगा और अपनी राय बताएगा यहाँ से कितने प्रश्न आपके आए थे भाई। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? कि राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? 25 दिसंबर 1990 में, 25 दिसंबर 2000 में, 1 अप्रैल 2005 में या 25 दिसंबर 2005 में? राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रारंभ की गई थी ना, ये कब की गई थी दोस्तों? आंसर बताएगा। बिल्कुल शानदार कि गुरुजी ये हमारे 25 दिसंबर 2000 को क्या ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पे क्या करेंगे? लॉक कर देंगे भाई। आगे भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। अगला प्रश्न है, ऊंट की सजावट के लिए क्या प्रयुक्त नहीं होता दोस्तों? बात आएगा, ऊंट की सजावट के लिए क्या प्रयुक्त नहीं होता? पलाण है, गोरबंद है, गिरबान या दोस्तों जीण पोस? देखिए दोस्तों बात करेंगे कि पलाना होता है, गोरबंद होता है, गिरबान होता है, लेकिन जीण पोस नहीं होता भाई। ऑप्शन डी को हम क्या करेंगे? लॉक करेंगे। डी ऑप्शन आप बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। अगला प्रश्न है, राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। कि राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कौन सी? बीकानेर है, बाड़मेर, जैसलमेर या जयपुर है? तो राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी पूछी है और ये हमारे कहाँ पे है? बीकानेर जिले में दोस्तों। क्या पे है? बीकानेर में। ए ऑप्शन आप बता रहे हो। ए बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहे? राइट आंसर। अगर आप ये बता रहे हो ना, ए बता रहे हो तो बिल्कुल सही बता रहे हो। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहे? राइट आंसर है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है दोस्तों कि सोरसन नामक स्थान प्रसिद्ध है, यानी कि सोरसन नामक एक स्थान है दोस्तों। ये जो प्रसिद्ध है किसके लिए? पावर प्रोजेक्ट के लिए या गोडान पक्षी संरक्षण के लिए या सर्व अभियान के लिए या दोस्तों पान की खेती के लिए? देखिए दोस्तों बात करेंगे सोरसन ये अपने गोडान पक्षी की क्या संरक्षण के लिए, और ये है कहाँ पे गुरुजी? ये भी बता दो, अपने 12 जिले में। कहाँ पे है? सोरसन हमारे 12 जिले में भाई। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा बी ऑप्शन रहेगा। बी ऑप्शन को हम यहाँ पे राइट करेंगे भाई। अगला प्रश्न देखो, जोधपुर में स्थित है अमृता देवी पार्क किस संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बताएगा। जोधपुर में स्थित है अमृता देवी पार्क संरक्षण किसके लिए प्रसिद्ध है? तितलियों के लिए, कृष्णमृग के लिए, टाइगर के लिए या दोस्तों चिंकारा के लिए? देखिए दोस्तों ये अपने कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। एक तो हमारा दोस्तों ताल छापर अभियान प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों? ताल छापर का अभियान जो है ना ये अपने कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों अमृता देवी पार्क है ना ये संरक्षण क्षेत्र किसके लिए? ये भी अपने कृष्णमृग के लिए है। तो बिल्कुल बे कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या है? राइट आंसर दोस्तों। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें। जिस दिन आपका BHTC का पेपर होगा उस दिन आपको पता चलेगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके कॉपी हुए। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट बाद में बताऊंगा भाई। चलो भाई बता दो, अब बताओ। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? जयगढ़, शेरगढ़, नाहरगढ़ या आकलगांव में दोस्तों? कि राजस्थान का प्रथम जैव उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? बिल्कुल शानदार आंसर देगा। तो यहाँ पे आ रहा है गुरुजी नाहरगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है? किया जा रहा है, यानी कि किया गया है। बिल्कुल बताएगा। तो नाहरगढ़ कमेंट करें ना, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे भाई। सी ऑप्शन आप बता रहे हो, तो इसे आपका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है धार्मिक स्थलों में से क्या दोस्तों धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आर्किड एवं वन कटाई निषेध क्षेत्र कहलाता है। यानी कि धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आर्किड एवं वन कटाई निषेध क्षेत्र क्या कहलाता है? वन विहार, अरण्य, चिमाता या वालरा बताएगा क्या कहलाता है। यानी कि जहाँ पर दोस्तों पेड़ पौधे भी नहीं काटे जाते हैं और वहाँ पे क्या दोस्तों शिकार भी नहीं किया जाता है, शिकार भी नहीं किया जाता, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को गुरुजी अरण्य के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? अरण्य नाम से जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं काटे जाए और जहाँ पे शिकार पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो उसे क्या कहते हैं? उसे अरण्य कहते हैं भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी युद्ध को बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी बताएगा। हल्दी घाटी के युद्ध ने बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी? गोगुंदा का युद्ध है, दिवेर का युद्ध है, खमनोर का युद्ध है या दोस्तों थर्मोपोली का युद्ध। देखिए दोस्तों बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था भाई। मेवाड़ के थर्मोपोली का युद्ध किसे कहा था? बदायूं ने मेवाड़ के हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था। किसको कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था। वेरी गुड, शानदार। ऐसे के ऐसे प्रश्न एग्जाम में कॉपी होंगे दोस्तों। फिर 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन की तो पशु परीक्षर और BHTC में आपका सिलेक्शन पक्का है। चलो अगला प्रश्न देखो। आपके सामने प्रश्न है चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? 1568 में, 1559 में, 1567 में या 1570 में? देखिए दोस्तों आपसे चित्तौड़ का एक तो प्रथम शाखा पूछा जा सकता है जो हुआ था 1303 में। 1303 में एक केस में हुआ था। किस केस में? एक केस में। और एक आपसे तीसरा शाखा पूछा जा सकता है तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1568 में हुआ था। कब हुआ था? 1568 में हुआ था। बिल्कुल दोस्तों कर्मावती केस में हुआ था। वेरी गुड, शानदार। ऐसे प्रश्न आपके आएंगे भाई। अगला प्रश्न देखो। राणा कुंभा को नियमन वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी? बताओ राणा कुंभा को नियमन वाद्य यंत्रों में से किस में हासिल थी? सितार, गिटार, वीणा या सारंगी दोस्तों बताएगा क्या राइट आंसर है? तो बिल्कुल दोस्तों वीणा कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है। बिल्कुल राणा कुंभा की बात हुई दोस्तों और वीणा कमेंट करे हो, बिल्कुल सही भाई। चलेगा अगला प्रश्न देखो। प्रश्न है जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किस राजा ने के द्वारा किया गया? यानी कि जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था दोस्तों? प्रताप सिंह ने, राम सिंह द्वितीय ने, स्वाजय सिंह ने या ईश्वरी सिंह ने? बिल्कुल शानदार आंसर बताएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन कि राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन बी को हम क्या करेंगे? लॉक कर देंगे भाई। अगर आप बी बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। अगला प्रश्न है दोस्तों जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किनको जाता है दोस्तों? कि जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कलाकारी को लाने का श्रेय जो जाता है कि मान सिंह प्रथम को जाता है। किसको? मान सिंह प्रथम को जाता है। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस प्रश्न को मैं वेरी मोस्ट प्रश्न लगूंगा। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1878 में, 1867 में, 1897 में, 1687 में। बिजोलिया का किसान आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ना 1800 कब हुआ? 1897 में प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों ये सबसे लंबे समय तक, यानी कि बात करें लंबे समय तक कौन सा आंदोलन चला था? बिजोलिया का किसान आंदोलन चला था। 44 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक चला था? 44 वर्षों तक चला था। यानी कि 1897 कमेंट करियो। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो कि चौरी कर लिया जाता है दोस्तों बताइएगा चौरी कर कब लिया जाता है? पुत्री के जन्म पर, पुत्री के विवाह पर, पुत्री के जन्म पर या पुत्री के विवाह पर? बिल्कुल दो ऑप्शन सेम मिल गए। लेकिन दोस्तों पुत्री के विवाह पर क्या किया जाता है? पुत्री के विवाह पर क्या किया जाता है दोस्तों? पुत्री के विवाह पर अपना चौरी कर लिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। इससे पहले एक बार एक क्वेश्चन हो रहा है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आंसर देगा कि गुरुजी मैंने तो प्रश्न गिने नहीं। भाई दोबारा से क्वेश्चन क्लास देखिएगा, क्वेश्चन गिनेगा ताकि आपको भी पता चले आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस आप पूरे में से पूरे सही हुए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। इससे पहले क्लास का टाइम नोट कर लो। प्रतिदिन मैं सुबह को तो क्लास लाता हूँ आपके लिए। प्रतिदिन सुबह क्लास आती है 6:30 में, 6:30 में। शाम को क्लास आती है, शाम को कब आती है? शाम को प्रतिदिन 7 बजे क्लास आती है। दोनों क्लासें आपको अटेंड करनी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।